अगर आप डिनाय करते हो, इनकार करते हो ये तुम में नहीं है, ये साधक होने की निशानी नहीं है। आप अगर हीन भावना में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो कि मेरे में काम वासना है, मेरे में लोभ है, मेरे में तो अहंकार है, और तुम रोने लग जाओ और तुम डिप्रेशन में चले जाओ, ये निश्चित है कि तुम अभी एक साधक नहीं हो। साधक में ये दोनों चीजें नहीं हो सकती, ना हीन भावना ना डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों नहीं? क्योंकि अपने अवगुण देख करके जब हम स्वीकार करते हैं कि ये अवगुण मुझ में है, ये हमें और हम्बल बनाता है, हमें और नम्र करता है। और जो साधक है वो वही है जिसके मन में अपने गुरु के लिए अपार श्रद्धा है। जैसे एक रोगी को अपने डॉक्टर पे विश्वास होता है कि मेरे डॉक्टर के इलाज से मेरा रोग दूर हो जाएगा, ऐसे ही एक शिष्य को यह विश्वास होता है कि मेरे गुरु के आशीष से, गुरु के मार्गदर्शन से मेरे सब अवगुण दूर हो जाएंगे। अब जिसके अंदर ये विश्वास ही नहीं है वो शिष्य कैसा? ये तो ऐसा हो गया कि रोगी डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब देखो मैं तुम्हारी दवाई खा तो लेता हूं पर मर तो नहीं जाऊंगा, तुम्हारे ठीक से पढ़ाई करी थी, अपनी डिग्री दिखाओ। आपने इंटर्नशिप कहाँ करी थी वो बताओ, आपके सीनियर ने आपके लिए क्या रिमार्क दिए थे मुझे वो बताओ, आज तक तुमने कितने मरीज मारे हैं वो बताओ। कोई रोगी डॉक्टर से अगर ऐसे बात करेगा तो डॉक्टर क्या कहेगा? गेट आउट, I don't treat you, I don't want to treat you. और डॉक्टर तो कई बार ऐसा खतरनाक डायग्नोसिस करते हैं, किसी महिला के जरा से फाइब्रॉइड हुए, उसको कहते हैं तो कैंसर है, अब तो इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका सीधा हिस्टेक्टोमी करवा दी है। और जब बायोप्सी हुई तो कहते नहीं ये तो है ही नहीं कैंसर। अरे किस आधार पे तुमने कह दिया ये कैंसर था? पर मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है एक विश्वास लेके जाता है। जिस मरीज को डॉक्टर पर विश्वास ना हो वो रोगी का रोग बताइए कैसे ठीक होगा? और जिस शिष्य को अपने गुरु पे भरोसा ना हो तो शिष्य का ज्ञान रूपी रोग कैसे ठीक होगा? चेला पूछते ही रहे। जैसे कई बार आते रहते हैं पत्र मेरे पास, क्या प्रमाण है कि कोई गुरु गुरु है? अभी तक तो कोई ऐसी सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट बना नहीं जहां आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट दिया जाए दैट यू आर अ डॉक्टर। आपका मेडिकल कॉलेज एग्जाम लेता है, पास होते हो, सर्टिफिकेट देता है। गुरु होने का, संत होने का कोई सर्टिफिकेशन तो होती नहीं। सही कहते हैं कैसे पता चले कौन गुरु है? तो मैं हमेशा एक ही जवाब देती हूं, पहले खुद का तो पता कर लो। तुम एक खोजी हो? क्या तुम एक जिज्ञासु हो? क्या आपको सच में सत्य की चाह है? क्या आप सच में ज्ञान के खोजी हो? Are you a seeker or not? And if you are yourself not a seeker, how dare you ask this question, what is the quality of a guru? First you should ask, what is the quality of a disciple? शिष्य के गुण क्या होते हैं पहले ये तो जान लो, पूछ लो, समझ लो, अपने अंदर ले आओ, फिर पूछो अगला सवाल कि हम शिष्य तो हो गए तैयार, अब बताइए गुरु कौन, उसके लक्षण कौन, ताकि अब हम गुरु चुन लें अपने लिए। भाई गुरु ना हुआ ये तो मोटरसाइकिल हो गया, ये कितने सीसी का इंजन है बताइए हमको, हम चेक कर लें और फिर हम चुनेंगे। 10-20 ब्रांड हैं जो, उन ब्रांड में से मैं कौन सा साइकिल लूंगा, मोटर बाइक लूंगा, तो मैं उस सब के जो डिटेल्स हैं वो मैनुअल्स पढ़ लूं और फिर किसी एक्सपर्ट से भी पूछ लूं और दोस्तों से भी पूछ लूं और फिर ले लूंगा मैं। लोग तभी तो लगभग वही बात हो गई ना।
हमें लक्षण बताइए, कौन गुरु होता है। एक बड़ा संबंधित प्रश्न है, वो मैं साथ में लेती हूं। लिखते हैं मधुसूदन शारदा कोलकाता से आए हैं कि प्रायः बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ संतों को इस संसार में अनगिनत शारीरिक मानसिक कष्ट दिए हैं, और उदाहरण स्वरूप नानक जी, अरविंद जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, शंकराचार्य, संत कबीर, मीराबाई, गार्गी एवं वर्तमान में भी कुछ सच्चे संतों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा इस प्रकार के उच्च कोटि के संतों के साथ क्यों होता है, हालांकि इन सब की भावना एवं कर्म विश्व कल्याण को ही हो रही है। कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात यह है, उन्हें कष्ट सच में हुआ, ये उनसे आपने पूछा? आप कह रहे उन्हें कष्ट हुआ, क्या आपने उनसे पूछा कि आपको कष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसका एक एग्जाम्पल मैं और देती हूं जिससे ये बात स्पष्ट हो। एक आदमी अपने कमरे में सो रहा था। सोते हुए में उसे सपना आया कि बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, घर में पानी भर गया है, नदी नाले सब भर गए हैं, सब घर डूब रहे हैं, सारा गांव डूब गया है, सब पेड़ भी डूब गए हैं, पशु डूब गए हैं, मनुष्य डूब गए हैं, और पानी की बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, और वो चीख रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे मेरे घर ले जाओ, मुझे कोई बचाओ, कोई मुझे मेरे घर ले जाओ। और उस पानी में बड़े बड़े सांप हैं, मगरमच्छ हैं, और बड़े भयंकर भयंकर जीव जंतु है जो बस सब खाने को दौड़ रहे हैं। अब वो स्वप्न में ये सब कुछ देख रहा है, सो रहा है जमीन पे, स्वप्न में ये सब देख रहा है। एक दूसरा आदमी जो जगा हुआ है, खड़ा है, इस सोते हुए और बड़बड़ाते हुए आदमी को देख रहा है, और वो कह रहा है बचाओ बचाओ, ये मछली से बचाओ, शार्क आ गई, खा जाएगी, मुझे मेरे घर ले जाओ, मैं तो डूब रहा हूँ, मुझे कोई बचाओ, हे भगवान कहाँ हो तुम, हे भगवान मेरी माँ मेरे बच्चे। वो बोल रहा है, वो रो रहा है, और जो आदमी खड़ा है वो देख रहा है उसको, और वो कहता है अरे पागल, कोई नदी नहीं है, कहीं नहीं डूब रहे तुम, कोई मच्छी नहीं है, कोई मगरमच्छ नहीं, कोई सांप नहीं, कुछ नहीं है। पर जो सोया है, जो नींद में है, जो सपना देख रहा है, उसको जागे हुए की बात सुनाई नहीं दे रही। अब जो स्वप्न देख रहा है उसके लिए वो सच है, और जो जागा हुआ है उसके लिए ये सच है कि यहां कोई बाढ़ नहीं है, कोई मछली नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है। तो उसने बार बार कहा तो सुना नहीं। फिर इस जागे व्यक्ति ने सोए हुए को जोर से हिलाया, अरे उठ देख, तू अपने घर में ही है, और कोई बाढ़ नहीं है, और कोई जीव जंतु नहीं। तो जागा हुआ व्यक्ति जो कह रहा है वो सोए हुए व्यक्ति को सुनाई नहीं देता है, और सोया हुआ व्यक्ति जो कुछ देख रहा है वो सब कुछ सत्य नहीं है। सोया हुआ आदमी जब जागा तो वो कहता अरे आपने मुझे बचा लिया। जागे हुए ने कहा किससे? बोले मछलियों से। पर मछलियां तो थी नहीं। बोले शार्क से। बोले शार्क तो थी नहीं। बाढ़ से। बोले बाढ़ थी नहीं। नदी से। बोले नदी थी नहीं। जब आप चिल्लाते हो दुख है संसार में, दुख है दुख है दुख है दुख है दुख है, दुख का स्वप्न है। और जिसे हम जागृत व्यक्ति कहते हैं वो है जो अपने आप में जागृत है, जिसको पता है कि जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। Like the dream world which you see, it's not true. But when the dream is happening,
It seems so real. But for the person who is watching that dream, and the person who is wakened up, who is awake, fully awake, for that person, there is no bad thing happening. ये सत्य है। पंचम नानक श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज को शिकायत करके विरोधियों ने जहांगीर के ऑर्डर पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कहा गया या तो आप मुस्लिम हो जाइए, इस्लाम कबूल करिए, नहीं तो आपको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देखिए हम इस्लाम तो कबूल करेंगे नहीं, बाकी आपने जो करना है सो कर लो। ऐलान कर दिया कि ठीक है, फिर कल इनको एक बड़ा सा तवा रखा जाए, आग जलाई जाए, और जैसे रोटी सेकते हैं तवे पर, ऐसे इन्हें तवे पर बैठाइए और नीचे आग जलाइए, कष्ट दीजिए इनको। क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो इनके सारे शिष्य, इनके सारे जो मुरीद हैं, इनके जो सारे भक्त हैं, ऑटोमेटिकली वो भी सब इस्लाम कबूल कर लेंगे। ऐसा उनका सोचना था। ये बात साईं मियां मीर जी तक पहुंची। ये वो सूफी फकीर थे जिन्होंने अमृतसर हरिमंदिर साहब की नींव रखी थी। क्योंकि जब नींव रखने का वक्त आया था तब गुरुदेव ने खास इनको निमंत्रण दिया और कहा साईं जी आपके हाथ से हम इसकी नींव रखाएंगे। क्योंकि गुरु नानक का मिशन एक ही था कि सबको उनकी जातियों, धर्मों और मजहबों से ऊंचे उठ के एक गुरु का प्रेमी, एक ईश्वर का प्रेमी बनाने की है, लोगों के मन से द्वेष मिटाने की है, लोगों के मन से नफरतों को दूर करने की मंशा है। वो खुद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साईं जी को बुलाया और साईं जी के हाथ से हरिमंदिर साहब की नींव रखी गई थी। अब बड़ा गहरा रिश्ता है। जैसे ही साईं जी को मालूम हुआ कि उनका जो सुल्तान है उसने ऐसा ऑर्डर निकाल दिया है, गुरु साहब के लिए इतना कष्ट भारी तसीहा देने का, यातना देने का ये प्रबंध कर रहे हैं, तो वो उसी रात जेल में पहुंच गए और गुरु साहब से उन्होंने कहा कि आप बस एक बार हुक्म करिए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप जैसे महापुरुष को, आप जैसे सूफी संत को, आप जैसे फकीर को, आप जैसे पहुंचे हुए गुरु के लिए ये पागल राजा ऐसा सोच भी कैसे सकता है। आप बस एक बार हुक्म करिए, मैं ऐसा श्राप दूंगा कि इन मुगलों की ईंट से ईंट बच जाएगी। कुछ करना ना होगा, मैं तो सिर्फ एक कलमा पढ़ूंगा और ऐसा श्राप दूंगा कि ये तो मर जाएगा। बड़े क्रोध से साईं जी ने ये बात कही तो गुरुदेव शांति की मूर्ति है, बड़े मीठे स्वर से, बड़े प्यार से साईं मियां मीर को कहा गुरुदेव ने, साईं जी आपको क्या लगता है अगर हम चाहें तो ये काम क्या हम नहीं कर सकते? पर ये काम हमें करना नहीं है, और जो काम मैं नहीं करूंगा उस काम को मैं आपको करने के लिए कैसे इजाजत दे सकता हूं? साईं जी के आंख में आंसू आ गए। पर क्या आप जानते हैं, क्या आप समझ रहे हैं कि कल आपके साथ क्या होने वाला है? गुरुदेव ने कहा जो होगा मेरे मालिक की रजा में होगा। अगर मेरे मालिक की रजा ये है कि मैं तवे पर बैठाया रहूं तो ये अर्जुन उससे इनकार नहीं करेगा। मैं तो उसका हूं, जो होगा मेरे जीवन में उसकी मर्जी से होगा। तो फिर तेरा किया मीठा लगे, जो वो करेगा मेरे लिए वही मीठा है, मुझे स्वीकार है। जेठ माह, यही जो जून निकला है, इसी जून माह में तपती हुई गर्मी में एक तवे के ऊपर उन्हें सच में बैठा दिया गया और जुल्म करने वालों की बस इतने में ही बस नहीं करी, उन्होंने दूसरे कड़ाहे में रेत को गर्म करवाया गया। और आप अगर जानते हो, आग सीधे जितना जलाती है उससे दुगना गर्म रेत जला देती है। एक बड़े से कड़ाहे में रेत को गर्म किया गया और वो रेत के
कड़छे भर भर के उनके शीश पे डाले गए। नीचे से आग जल रही है, उनका जिस्म कैसे तार तार हो रहा होगा उस आग से, और उनके सिर पर ये गर्म की गई रेत डाली जा रही है। और शांति की मूर्ति पंचम नानक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ये सब सहन करते रहे। साईं मियां मीर की ऑप्शन है उनके पास, खुद उनकी शक्ति है उनके पास, लेकिन इसके बावजूद वो चूज करते हैं, वो चुनते हैं कि जो मेरा प्रभु करे मेरे लिए मुझे उस पर एतराज नहीं है, जो मेरा गुरु कहे मुझे उससे कभी इनकार नहीं है। मैं गुरु का हूं, मैं प्रभु का हूं, जो होगा जैसा भी होगा मुझे सब स्वीकार है।